हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर कक्षा बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण। हमने कल सेकेंड यूनिट चालू करी थी, इकाई 2। अब कल अपने श्रव्य दृश्य साधनों के बारे में अध्ययन किया था कि श्रव्य और दृश्य साधन संस्कृत शिक्षण में कहाँ तक उपयोगिता है। मतलब एक श्रव्य दृश्य साधन वे साधन है, एक बार और बता देता हूँ। श्रव्य दृश्य साधन वे साधन है जिनका प्रयोग शिक्षक कक्षा शिक्षण को रोचक, उपयोगी एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रभावी बनाने के लिए करता है। ये शिक्षण के लिए शिक्षण सहायक साधन है। शिक्षण सहायक साधन इन्हें शिक्षण सहायक सामग्री भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि श्रव्य दृश्य साधन वे साधन है जिनका प्रयोग शिक्षक कक्षा शिक्षण को, यानी श्रव्य दृश्य जो आंखों से देखे और कानों से सुनने वाले वे साधन जो एक टीचर यानी एक शिक्षक कक्षा शिक्षण में अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, चिरस्थायी करने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए काम में या बनाने के लिए काम में लेता है। और शिक्षक अपने शिक्षण में इन साधनों का प्रयोग करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि उसका जो शिक्षण होता है वो प्रभावी हो, उसका शिक्षण जो रुचिकर हो और शिक्षण बच्चों को जल्दी से जल्द समझ में आए, इसलिए वो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। आज हम संस्कृत शिक्षण में मतलब है कि संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी सभी दूसरे साधनों के क्या महत्व है, यहाँ मैं लिखता हूँ श्रव्य दृश्य साधनों के महत्व। कौन सा महत्व है? जैसे पहला है श्रव्य दृश्य साधन संरक्षण के नए माध्यम है।
श्रव्य दृश्य साधन संप्रेक्षण के नए आयाम के नए माध्यम है। कहने का मतलब है कि पहले जो शिक्षण कराया जाता था किसी भी विषय का, तो वो मौखिक रूप से होता था, कंठस्थ करना पड़ता था, यानी सब सुनकर, बोलकर और देखकर ही इंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति की जाती थी। और वो सभी चीजें क्या होती थी, एक बोलकर ही ज्ञान की प्राप्ति होती। लेकिन आज के समय में वस्तुओं को दिखाकर, मॉडल को दिखाकर, चित्रों को दिखाकर शिक्षण कराया जाता है। तो ये आज के जमाने में एक नया माध्यम है। कहने का मतलब है कि भाषा के माध्यम से ही शिक्षण नहीं कराया जाता है, बल्कि वस्तुओं को दिखाकर और पदार्थ को दिखाकर, वास्तविक पदार्थ को दिखाकर भी शिक्षण कराया जा सकता है। दूसरा है, ये छात्रों का ध्यान आकर्षित और केंद्रित करते हैं। ये छात्रों का ध्यान आकर्षित एवं केंद्रित करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण कराया जाता है, क्या अगर शिक्षक अपन केवल बोलता ही रहता है तो उसमें बच्चे ध्यान नहीं देते। अगर हम हाथी के बारे में बता रहे हैं या गाय के बारे में बता रहे हैं, छोटे बच्चों की क्लासों में कि गाय के निमन के बारे में बता रहे, तो हम अगर गाय के चित्र को सामने रखकर बच्चों को समझाएंगे तो शायद इसमें बच्चों में ज्यादा रुचि होती है, बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ज्यादा मतलब ये आनंददायी लगता है शिक्षण। तो यानी मतलब है कि कोई शिक्षण केंद्रित, आकर्षित करता और केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में ये उन्हें सूचना देने में सहायता करते हैं। ये उन्हें सूचनाओं को देने में सहायता करते हैं। किनको सूचनाओं यानी शिक्षार्थियों को निगम करता होते हैं। तो ये वस्तुएं जो भी अपन एक शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण सामग्री प्रयोग में दी जा रही है, तो वो एक तरह की सूचनाएं हैं, उनको देखकर बच्चे ऑटोमेटिक अनुभव करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। देखा ना, एक चित्र कहीं लिखा है कि एक चित्र 100 शब्दों के बराबर होता है। चित्र में कहीं भी आपको चिन्ह मत दिखो और चित्र अगर आप बता दो तो वो 100 शब्दों के बराबर होता है। यानी जो एक शिक्षण सामग्री होती है वो अपने आप में एक सूचना प्रदान करते हैं। इसके बाद में ये उनकी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। चौथा है, ये छात्रों की मानसिक व शारीरिक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। कहने का मतलब है कि जब बच्चे शिक्षण करवाते हैं, उन वस्तुओं को देखकर ऑटोमेटिक उनके शरीर में हलचल होती है, उनके मन में वो प्रक्रिया, वो कल्पनाएं, वो तर्क शक्ति ऑटोमेटिक करने लग जाती है कि सर आज ये क्या चीज बता रहे, इस चित्र के माध्यम से क्या बताएंगे, इस मॉडल के माध्यम से क्या बताएंगे। तो उनकी ऑटोमेटिक जो शरीर की जो ज्ञानेंद्रिया होती है वो शरीर की जो हलचलों से वे मानसिक क्रियाओं को उत्तेजित करती है। उसके बाद में ये समय की बचत करते हैं, ये समय की बचत करते हैं एवं अधिगम को मजबूत बनाते हैं।
कहने का मतलब है कि जैसे अपन हम केवल अगर बोलकर ही शिक्षण करवाते हैं तो उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, क्योंकि बच्चों को समझने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर शिक्षण सामग्री के द्वारा अगर हम अध्ययन करवाते हैं तो आधे से ज्यादा शिक्षक का समय बच जाता है और आधे से ज्यादा उस जो भी शिक्षण सामग्री मिल रहा है उससे बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में ये अधिगम में छात्रों की रुचि विकसित करते हैं। ये छात्रों में अधिगम की रुचि विकसित करते हैं। बच्चा उसी में रुचि लेता है, शिक्षार्थी उसी में रुचि लेता है जो मतलब उसमें उसका आनंद प्राप्त हो या उसमें कुछ उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको अच्छा लग रहा हो, तभी उसमें वो रुचि लेगा। तो कहने का मतलब है कि छोटे बच्चों को या अपन कभी मॉडल या चित्रों के माध्यम से अगर पढ़ाते हैं, शिक्षण सामग्री के माध्यम से अगर शिक्षण कराया जाता है तो ऑटोमेटिक उनको सीखने की उत्सुकता होती है, उनको जिज्ञासा या ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा मतलब एक ऑटोमेटिक वो एक तत्परता देती है। इसके बाद में ये प्रभावी प्रस्तुति और अभ्यास में सहायता करते हैं। ये प्रभावी प्रस्तुति एवं अभ्यास में सहायता करते हैं। अभ्यास में सहायता करते हैं। कहना मतलब है कि ये कोई भी शिक्षण सामग्री के द्वारा अगर अध्ययन कराया जाता है या शिक्षण कराया जाता है तो वो ज्ञान हमेशा स्थायी होता है, प्रभावशाली होता है, बच्चों को जल्दी समझ में आता है और उनको हमेशा लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद में ये कक्षा शिक्षण को व्यवस्थित करते हैं। ये कक्षा शिक्षण को व्यवस्थित करते हैं। ये कक्षा शिक्षण को व्यवस्थित करते हैं क्योंकि हम शिक्षण सहायक सामग्री के साथ हम शिक्षण करवा रहे हैं तो एक शिक्षक प्रॉपर तरह से यानी व्यवस्थित ढंग से वो शिक्षण करवाता है और पूरी बात को एक शिक्षण सामग्री के द्वारा के माध्यम से समझाने की कोशिश करता है, जिससे उसका जो शिक्षण होता है कक्षा शिक्षण एकदम व्यवस्थित रूप से होता है। कहीं ना कहीं बच्चों में भी कहीं भी वो मतलब कहते हैं कहीं वो असंतुष्ट नहीं होते, ज्ञान अर्जित करने में कहीं असंतुष्ट नहीं होते, किसी को प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कक्षा शिक्षण एकदम क्या होता है व्यवस्थित ढंग से चलता है। उसके बाद में ये छात्रों की श्रवण और दर्शन इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। ये छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को विकसित करते हैं। यानी जो इंद्रिय होती है जैसे दृश्येंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, सुनने की क्रिया और आंखों से देखने की क्रियाओं को विकसित करती है। यानी जब भी कोई एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाता है तो वो जब वो वस्तु है, वो चित्र है, बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो ऑटोमेटिक उनकी आंखें एकदम जानने की जिज्ञासा हो जाती है, उनको देखने की इच्छा हो जाती है कि सर आज क्या लिखा है और ये आज क्या बताना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिक उनके अंदर ज्ञानेंद्रियों को विकसित करनी, यानी जो एक कहते हैं कि उसका जो दिमाग एक खिड़की से बाहर जाता है या वो किसी और के बारे में सोच रहा है, घर के बारे में सोच रहा है और हमने अगर कोई चित्र अगर सामने प्रस्तुत कर दिया है तो वो पूरा जो इसकी ज्ञानेंद्रिया के केवल ख्याल रहती वो ज्ञानेंद्रिया एक जगह आके इकट्ठी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को विकसित करते हैं। उसके बाद में ये पठित ज्ञान को परिपुष्टि करते हैं। ये पठित ज्ञान को परिपुष्टि
करते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी एक छात्रों के द्वारा हम पढ़ाए जा रहे हैं, किताबों के द्वारा पढ़ाते हैं, मौखिक रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो चित्रों के द्वारा शिक्षण सामग्री के द्वारा उनका ज्ञान जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं उस ज्ञान से तुलना करके उस ज्ञान को स्थायी करते हैं, उस ज्ञान को संचित करते हैं कि जो सब पढ़ा रहे हैं वो वास्तविक रूप से सही है। उसके बाद में यहाँ पर लिखिए 11 ये शिक्षण में शिक्षण की सहायता करते हैं। ये शिक्षण में शिक्षक की सहायता करते हैं। अगर एक शिक्षक को अपने शिक्षण को अच्छे तरह से बताना है, व्यवस्थित ढंग से बताना है और एक रुचिकर बनाना है, तो एक शिक्षक अपने साथ में शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है। शिक्षण सामग्री के द्वारा वो अच्छे से अपने शिक्षण को अच्छे से बता सकता है, प्रस्तुत कर सकता है और विस्तारित रूप से उसका जो भी विषय वस्तु है उसका विस्तारित रूप से ज्ञान बांट सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। उसके बाद में ये शिक्षण में विविधता लाते हैं। ये शिक्षण में विविधता लाते हैं। विविधता का मतलब होता है कि जो विषय वस्तु होती है उस विषय वस्तु के जो जिस टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है उस टॉपिक के अलावा भी बहुत सी बातें एक शिक्षार्थियों को जानने को मिलती है। बहुत सी बातें जानने, जैसे मैंने गाय का चित्र मैंने अगर लाया और गाय का निबंध में बच्चों को बता रहा हूँ तो गाय के कितने पैर होते हैं, कितने सींग होते हैं, कितनी आंखें होती है, गाय कैसे होती है, ये तो वो सीखेंगे ही, बल्कि उस गाय का एक चित्र उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि इसमें हुई अगर मैं हाथी का चित्र लाकर ये बताऊं कि ये गाय है तो शायद बच्चे यही समझेंगे कि शायद इसको गाय ही होती है। उन्होंने नाम तो जरूर सुना है कि गाय होती है, गाय घास खाती है, लेकिन अगर उन्होंने कभी देखा नहीं हो गाय को तो आधे लोग गाय समझते हैं। यानी कहने का मतलब है कि गाय का ही चित्र लगे, गाय के बारे में बताएंगे तो गाय का चित्र देखे बाहर कभी घूमेगा या कहीं जाएगा तो गाय को देख गाय ही बोलेगा, हाथी को देखे वो गाय नहीं बोलेगा। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाने के अलावा ऐसी बहुत सी चीजें उसको सीखने को मिलती है। ये छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। ये छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। यानी हम कोई भी शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर लेते हैं, शिक्षक के द्वारा शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं वो एक उत्साह बनता है, क्योंकि एक जिज्ञासा बनी रहती है कि सर आज क्या निश्चित सिखाएंगे और ये जो वस्तु लाए, जो चीज लाए तो उसका वो सर क्या करेंगे। तो उनके अंदर एक छात्रों को सीखने के लिए क्या प्रेरित करती है, जानने के लिए प्रेरित करती है। हम जब तक अगर मैं कोई वस्तु ला के इधर दूंगा, जब तक उस वस्तु का प्रयोग नहीं करूंगा, जब तक वस्तु का भला है कि उसका बताऊंगा नहीं, तब तक उनके बच्चों में ठेठ एंड तक यही रहेगा कि सर ने इस चीज का काम में नहीं लिया, सर ये क्या बताने वाले थे। ठेठ एंड तक उनके अंदर उत्सुकता बनी रहती है कि सर आज क्या बताने वाले थे। लेकिन जब लास्ट में बताऊंगा तब जाके उनको तरक्की होगी कि हाँ सर ने आज ये बताया, बहुत अच्छा बताया और उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद में लास्ट है ये छात्रों को जिज्ञासा जागृत करते हैं। ये छात्रों की जिज्ञासा जागृत करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये बालक की कोई भी शिक्षण सामग्री बालक की जिज्ञासा को बालक की जिज्ञासा को बढ़ाता है, बालक की ज्ञान बुद्धि को बढ़ाता है। यानी वो जानने के उसकी जिज्ञासा क्या मतलब है कि वो हर वस्तु को देखकर ही जानने की कोशिश करता
पूछता है कि सर आज क्या बताने वाले हैं, सर आज क्या समझाएंगे, सर आज ये क्या समझाने वाले हैं, इसके बारे में वो उसके अंदर हमेशा दिमाग में रहता है कि आज क्या करने वाले हैं। ऐसे ऐसे 15वां है कि ये छात्रों में इच्छा शक्ति को जागृत करते हैं, इच्छा शक्ति को जागृत करते हैं, यानी मतलब उनकी जिज्ञासाओं को बढ़ाते हैं। उनके जो भी वो बोले टीचर के द्वारा अगर शिक्षण में शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं तो ऑटोमेटिक उनकी इच्छा शक्ति होती है कि आज सर ये क्या है, आज हमें इसके बारे में क्या बताएंगे, आज ये इसका प्रयोग कैसे होता है, इस चित्र में क्या है, ये ऐसा वेव क्यों खड़ा है, ऐसे यूज मतलब ऑटोमेटिक प्रश्न पूछना स्टार्ट कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं उनको इच्छा शक्ति होती है जानने की कि ये आज, और जब बच्चों के अंदर इच्छा शक्ति जागती है और बच्चों के अंदर वो एक रुचि जागती है तो आप उस दिन ये समझ लेना कि आपका शिक्षण एक प्रभावी बनने जा रहा है, आपका शिक्षण एकदम रुचिकर बनने जा रहा है। तो ये है आपके सृजनशील साधनों के महत्व। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद। और एक आवश्यक सूचना कि आप ऑनलाइन जो एक वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं, आप यूट्यूब जो एक कमेंट्स बॉक्स होता है वहाँ जाके आप नाम नहीं लिखे हो, पिताजी का नाम लिखो, अपना नाम लिखो और अपनी उपस्थिति दर्ज करा। धन्यवाद।